राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज 13 तारीख है, 13 फरवरी सन 2026। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं हरिद्वार कांवड़ ले जाने के लिए। ये मेरा गांव है, तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ और यहीं से कांवड़ लेने जाते हैं हर साल हम शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर। तो तैयारियां चल रही हैं, आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है गोडाउन है, तो हमारे यहाँ कई साल पुरानी कांवड़ टंग रही है। हम इसको ही साफ सूफ करेंगे, धोएंगे बढ़िया से और इसको ही लेकर जाएंगे। जय शंकर। ये लेकर जाएंगे। घर से निकलने से पहले अपनी बहन से, छोटी बहन से हमने अपना टिक्का कराया है, क्योंकि टिक्का होता है भाइयों का जब कोई कांवड़ लेने जाता है। तो टिक्का हो चुका है दोस्तों, कुछ दक्षिणा देता हूँ अभी। वो लगा दिया, चावल लगा दिए। ये आप रखो फिलहाल। चलो। 1 करोड़ रुपए दोगे ना? हाँ, पैसा ही पैसा होगा। 1 करोड़ रुपए दे दो। 1 करोड़ कम मांग रही, 5 करोड़ रुपए कम से कम मांग। 5 करोड़ रुपए। ये मेरी बहन है, ये छोटी, और पैसे मांगती है मुझसे 1 करोड़ रुपए। दोस्तों घर से कांवड़ लेकर सीधा पहुंचा अपने गांव के मंदिर में, जहां हमको आकर जल चढ़ाना है। तो पहले हम पंडित जी ने हमारे टीका लगाया, फिर उसके बाद हमने महादेव जी के दर्शन करे, उनसे जो भी गलतियां होंगी रास्ते में उनके लिए क्षमा मांगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए हरिद्वार जाने के लिए। तो आशीर्वाद ले लिया, घंटा बजा देते हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आकर बैठ गए अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में, और गांव के लोग आते हैं ढोल नगाड़े बजाते हुए, और हम बैठ जाते हैं अपनी जगह पर जहां हमको बैठकर जाना है। तैयारी हो गई है, भाई मिल गया है, ट्रैक्टर भाई का ही जा रहा है। बस चल रहा है भाई क्या देख रहे हो? ब्लॉग तुम्हारा। ब्लॉग ही देख रहा भाई मेरा बैठा हुआ। राम राम। जय शंकर की। साइड में ट्रैक्टर रोक दे, साइड में रोक ले, साइड में भगा, बहुत तेज रखा है, काम ढिल्ली हो गई, दिक्कत। रोक 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 रोक। बीच में ट्रैक्टर बहुत भगा रखा था काले भाई ने हमारा, तो कांवड़ ढीली हो गई थी। उसको बांधने के बाद हम पहुंच चुके हैं खैरा ढाबा के पास, गैंडी खाता। फेमस है ये भी खैरा ढाबा। खाना तो हमने नहीं खाया, हम तो अपने घर से रोटी बांध कर ले गए थे भैया। 4 रोटी दी थी मेरी माँ ने, कहा था बेटा अगर भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेना। तो 2 मैंने एक को दे दी थी और 2 मैंने खा ली थी। उसके बाद हमने हरिद्वार में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने हमें रोक लिया। हमें डाइवर्ट कर दिया गया अलग दिशा में, क्योंकि मेन पार्किंग इधर की साइड में बनी हुई थी, इधर की। चढ़ावा था क्या? रुक जा। मेला फिर से मेला लगेगा। तो दोस्तों जैसे ही पार्किंग में एंट्री करी हमने, तो शुरू में हमें चंडी देवी माता के दर्शन हुए, और दर्शन करने के बाद हमने हमारी लाइन लगा दी गई कि भैया पार्किंग बहुत तगड़ी है, उसमें ही आपको रुकना पड़ेगा जाकर। चलो 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 चलो, बढ़ाओ, रोक मत, चलो। काले भाई को जैसे ही सिग्नल मिला, इन्होंने 180 की स्पीड पर ट्रैक्टर मोड़ा अपना पार्किंग की तरफ। टन टन। दोस्तों जैसी पार्किंग में एंट्री करी हमने, तो हमसे 180 रुपये ले लिया गया पार्किंग का चार्ज। काले भाई दिल का बहुत अच्छा आदमी है, अमीर भी है थोड़ा सा, तो भाई ने पैसे निकाल कर तुरंत दिए, बोला चलो। में अपना ट्रैक्टर लगाने के बाद अपने बैग शैग उतार कर अपनी पुरानी कांवड़ लेकर, पुरानी कांवड़ को स्नान कराया हम लोगों ने, और उस पर गंगा जल का छिड़काव करा। उसके बाद हम निकलते हैं अपने होटल की तरफ। रूम अभी लेना बाकी है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा संघर्ष होता है जब कांवड़ लेने निकलते हैं लोग। तो देखना आप वीडियो में। हमने भी अपनी कांवड़ को गंगा जी में स्नान कराने के बाद हम अपने होटल की तरफ निकल गए कांवड़ लेकर।
श्री हरिद्वार धाम का नज़ारा लेते हुए। एक घंटा वेस्ट करने के बाद धर्मशाला में कमरा लेकर हमने अपनी कांवड़ बांधनी शुरू कर दी है। कांवड़ बांधनी शुरू हो गई है। टिंकू भाई हमारे कांवड़ बांध रहे हैं। ये बागी बैठा है, इसकी मामा बांध रहा है। हमारी अभी रखी हुई है, अभी बांध देंगे। ये हमने कांवड़ बांधते बांधते कुछ सामान की ज़रूरत पड़ी लगाने के लिए, तो हम निकल गए मार्केट में घूमने के लिए, जहाँ पर पड़ा मनसा देवी मार्ग। लेकिन मेरे टिंकू भाई को मिली एक बंदूक की दुकान। भाई चला गया बंदूक की दुकान में, बोला दिखाओ कौन सा तमंचा कौन सा पिस्टल है तुम्हारे पास, आज हम देखेंगे, हम करेंगे फायर फायर फायर। तो बंदूक वाले ने कहा भैया ये लो AK-47। हमने कहा भैया हम बंदूक नहीं खरीद देंगे, हम खरीद देंगे माला। तो हम मालाओं की दुकान में घुस गए। वो मेरा भाई खड़ा पीछे माला खरीद रहा है भी उसके गले में। ये हमारे अमित कुमार SI वन विभाग में हमारी कांवड़ सजा रहे हैं। कॉर्बेट पार्क में रहते हैं, जिम कॉर्बेट पार्क में रहते हैं। तोते लगा रहे हैं ये बनों के लिए, बनों में देखेंगे तोते। पते पार्वती नमः हर हर महादेव। दोस्तों महादेव का नाम लेते लेते हमने अपनी कांवड़ सजाकर तैयार कर दी है, जिसमें मैंने लगाए हैं 6 तोते, 2 सांप, 4 रुमाल बांध कर हमारी कांवड़ तैयार हो चुकी है। हमने खाना पीना खाया, फिर हम कमरे में बैठ गए भजन सुनने के लिए। तो भजन सुनिए आप। तेरी कांवड़ उठाएंगे, राधे राधे दोस्तों। सुबह की शुरुआत कांवड़ भरने के साथ होटल से चेकआउट कर दिया है और कांवड़ ले जाने के लिए रख दिए। हमारी कांवड़ है सब, हमारे गांव के लोग हैं सब। राहुल है, ये राहुल है, राहुल भोला, दिखा ये है वो। मैं भी ये हमारे रिंकू भाई। दोस्तों मजे मस्ती करते हुए नहाने धोने के बाद हम लोग अपना खजाना भरते हैं। इसको खजाना कहते हैं, जिसमें गंगा जल भरा जाता है। हरिद्वार में गंगा जल भरना, हर की पौड़ी वो बैठ कर वाह जी वाह, जलवा है जलवा। मेरे भाई, ये मेरे भाई जो हैं गांव के, मेरे भाई बंधु सब खजाना भर रहे हैं। हमने भी अपना खजाना भरा, प्रसाद चढ़ाया गंगा जी को और संकल्प लेने के लिए हम कांवड़ की ओर बढ़े। जियो रे बाहुबली। अभी तो तोते उड़ेंगे, टाँके टूटेंगे भैया जब बनों में निकलूंगा कांवड़ लेकर। आ जाओ चलो। तो गंगा जी का नज़ारा लेते हुए पंडित जी ने हमारा संकल्प कराया। लुक हमारा ये था कुछ निकलने से पहले। उसके बाद हमने आवाज़ मारी पंडित जी आ जाओ, तो पंडित जी तुरंत आ गए, प्रकट हुए और हमारा संकल्प करवाया कि हम कांवड़ लेकर सुरक्षित घर पे जाएं और गंगा जल चढ़ाएं। पंडित जी ने काफ़ी मंत्रोच्चारण करके हमारा संकल्प कराया। दिल्ली 203, बिजनौर 80, नैनीताल 230 है यहाँ से, और हमारा गांव है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर। दिल्ली वाले हाईवे से लेफ्ट लेते ही हमारा गांव का रास्ता आ जाता है नजीबाबाद का। मन मन में शिव शंकर का नाम जपते हुए तुम्हारा भाई निकल चुका और हो गई है नहर पर एंट्री। ये शॉर्टकट होता है, इससे बोलते हैं कि 7-8 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। ये शॉर्टकट है, नहर ही नहर जाते हैं, नहर ही नहर। इसके बाद एक स्टॉप होगा हमारा, उसके बाद वनों में एंट्री होगी। वनों से भी निकलते हैं, कुछ नदियाँ पार करनी पड़ती हैं, कुछ पथरीले रास्तों पर चलना पड़ता है। ये नहर का रास्ता तो सही है, थोड़ा जो गड़बड़ रास्ता है वो थोड़ा आगे आएगा अभी। उसमें तोते जो हमारी कांवड़ पर रखे हैं वो भी उड़ते हैं, और जो आदमी के तोते हैं वो भी उड़ते हैं साथ के साथ। तो नहर पार करते करते कुछ ऐसा नज़ारा है। मेन रोड साइड में चल रही है भाई। लिया है जूस पीने के लिए।
बाकी रास्ता परफेक्ट चल रहा है। भाई मैंने घोटा पिया नहीं है, मैंने तो वीडियो बनाई बस इसकी। मुझे तो इसकी आवाज़ अच्छी लग रही थी, घुंघरू की, छम 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 छम। इसके बाद नहर का रास्ता पार करने के बाद यहाँ से होगी बनों में एंट्री। तो हमने थोड़ा सा कुछ जूस वगैरह लिया है, कुछ बॉडी को एनर्जी के लिए फल वगैरह खाए, और यहाँ से हम निकल गए फिर वनों की एंट्री के लिए। हमारा पहला स्टॉप था जिसमें हमने 10 या 15 मिनट का स्टॉप यहाँ लिया होगा। स्टॉप से निकलने के बाद जंगल का रास्ता शुरू, यानी वनों का। ये लगभग 15-20 किलोमीटर का रास्ता है, उबड़ खाबड़, और ये भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट बहुत लेते हैं ना लोग। इस बीच में कई लोगों का रेस्क्यू भी हुआ है। पहला पड़ाव नदी का आ चुका है मेरे भाइयों। तो ये पहली नदी है दोस्तों जो हम पार करने जा रहे हैं। पानी नहीं होता है इसमें, थोड़ा सा पानी होता है। कुछ बच्चे मिलेंगे जो पुल बना कर देंगे हमें, तो हमें उसका चार्ज देना है। पुल के पैसे दे दो जी, पुल के पैसे दे दो जी। तो आइए वो पुल दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है वो पुल जो बच्चों ने बनाया है। इसके पैसे भी देने पड़ेंगे हमें, जितनी भी इच्छा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपये दे दो भैया इन्हें पुल के पैसे। सेवा कर रहे हैं ना कांवड़तियों की, और देने भी चाहिए और देते भी हैं। ये यहाँ से हमने पुल पार कर दिया है। ये था वो पुल जो पार करा गया है। इतना पानी था जी आज नदी में। तो ऐसे ही 2-4 नदियाँ और पूरे वन के रास्ते, कच्चा ही रास्ता था। चलते चलते हम लोग वन पार कर दिया, और हमने फिर एक स्टॉप और लिया, और फिर भैया पी हमने चाय अपनी कांवड़ पकड़वा दी लड़कियों को। जिला पंचायत बिजनौर यानी कि बिजनौर में एंट्री हो गई है उत्तराखंड से निकलकर। ये पड़ता है भागोवाला। ये ढाली है भागोवाले की, जो कि बहुत फेमस है। ये वहां से चढ़ाई होती है शुरू। ये बोला हमारे साथ खेल भी गए बोले के साथ। टिंकू भाई के चलते चलते नट बोल्ट ढीले हो गए और मेरे भी ढीले हो गए। हमारा आदमी बैठा है राजेश राठौड़, वन विभाग का अधिकारी। अभी बुलाएंगे, अभी आएंगे। राठौड़ साहब, राठौड़ साहब। ये हमारे राठौड़ साहब हैं। भागो वाले की पुलिया पार कर कर भैया मेरे ने भी अपना रेस्क्यू करा लिया। अपने माता पिता को बुलाया, मैंने कहा कांवड़ ले जाओ। तो इन्होंने 6-7 किलोमीटर कांवड़ लेकर चले। ये पहुंच गए मोटा महादेव। ये मेरा दानव है जो गुड़गांव से स्पेशली मेरी कांवड़ पकड़ना आ गया है। मेरे दोस्त आ गए हैं और ये रेस्क्यू करना आए हैं मुझे दोबारा से। रेस्क्यू होता है ना हमारे यहाँ, तो मेरे दोस्त लोग आए हैं। हम पर्सनैलिटी देख रहे हो पिछले वाले की, अरे अकेला सिस्टम पाड़ दूंगा घर तक। अब मोटा महादेव पर जल चढ़ा कर निकल जाएंगे। करो हाय बाय। तो हमारी कांवड़ मोटा महादेव पर आ चुकी है। इसके बाद हमने मोटा महादेव जी पर जल चढ़ाया। बीच में हमारे यहाँ मोटा महादेव जी का मंदिर पड़ता है। यहाँ से हमारा गांव रह जाता है 17-18 किलोमीटर। अब थोड़ी सी तलब लगी है मुझे घोटा पीने की। मोटा महादेव पे एक गिलास घोटे का ले लेना चाहिए। बनवा दिया लौंडो सा बढ़िया करके। नशा नहीं होता मेरे भाई, इसमें हुआ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं हुआ। ले ये ले भाई पी तू घोटा, आज घोटा पीवागा। मेरी कांवड़ तो पकड़ ली सौरभ भाई ने। सौरभ भाई लाएंगे गांव तक। हमने एंट्री कर दी है उन्हीं की बाइक से नजीबाबाद। अब ये ला रहे दोनों खिलाड़ी कांवड़। मैं बीच रास्ते में रुक के इन्हें संतावना देता रहा, भाई तुम्हारे साथ साथ चलेगा, लेकिन चलेगा मोटरसाइकिल से। तो ये अपनी बातें करते हुए निकल गए और हम डाक कांवड़ का नज़ारा लेते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ते गए। अच्छा टिंकू भाई मेरे पीछे बैठे थे बाइक पे।
तो हम भजन कीर्तन करते हुए चले गए और पहुंचे सीधा गांव में। हो चुकी है मंदिर में शिवरात्रि की। हम अपने गांव पहुंच चुके हैं, अपने मोहल्ले में, सोमसान मोहल्ला। अभी तक कोई नहीं आया कांवड़ पकड़ने, मैं अकेला लेकर खड़ा हूँ। आज स्टे मंदिर में ही रहेगा, गांव का जो मंदिर है जहाँ जल चढ़ता है। अभी बच्चे आएंगे कांवड़ पकड़ने, कुछ उनको कांवड़ पकड़वा देंगे। मंदिर सजा हुआ है बाकायदा। टीम आ चुकी है ले जाने के लिए। ये है टीम जो आई है। ये टीम आई है रिसीव करना। तो जैसा कि मंदिर में रुकने का हमारा प्रोग्राम था, खाना भी हमने यहीं मंदिर में खाया। पीछे हमारे फादर श्री, अजी क्या पूछो, डांस, बस डांस ही देख लो इनका। तो जहाँ गंगा जल चढ़ाना है उसी मंदिर के प्रांगण में हमारे लिए व्यवस्था की गई सोने की, रहने की, रात को रुकने की। थक तो हम चुके ही थे बेनतहा पूरी तरीके से, लेकिन पूरी रात कीर्तन भजन चला और हमने अपने मुंह से भी भजन कीर्तन गाया है। सुनो थोड़ा सा। दोस्तों पूरा भजन मैंने डाला नहीं इसमें, क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाता है। भजन कीर्तन करने के बाद हमारे टिंकू भाई आ गए हैं। रात के 12 बजे जल चढ़ाना है। 12 बज चुके हैं, नहा धो कर तैयारी हो चुकी है। अब हम चढ़ाएंगे शंकर महादेव को जल। बारह बजे नहाने के बाद गर्म पानी से हमने जल चढ़ा दिया है महादेव जी को। मंदिर में, जैसे कि मंदिर में ही हमारा विश्राम था, तो जल चढ़ाने के बाद हम मंदिर में ही सो गए। फिर हमारी कांवड़ भी चढ़ा दी गई। बोलो हर हर महादेव शंभू का नाम लेते हुए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और अब हम विश्राम करते हैं। धन्यवाद।